सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी अभी हमारा देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है और जो हमारा संविधान है उनका 75वां वर्षगांठ, क्योंकि जो संविधान है वह ठीक इसी महीने यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस समय हम सभी लोग जनवरी 2025 में है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसने अपना 75 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। दोस्तों, हमारे संविधान में इन 75 वर्षों में कई एक सारे बदलाव हुए, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे संविधान के 65 वर्षों के कार्यकाल का, कि किस प्रकार से संविधान के उन 65 वर्षों के कार्यकाल में हमारे देश के राजनेताओं ने, जिनके ऊपर यह जिम्मेवारी था कि वह संविधान, जिस संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने वर्षों पुराने भारत की सभ्यता, संस्कृति और उनके पहचान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और उनके संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए एवं भारत में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, न्यायिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने के उद्देश्य से किया था। उस संविधान के साथ किस प्रकार से इस देश के नेताओं ने पिछले 65 वर्षों तक खिलवाड़ करता रहा, इस प्रकार से संविधान निर्माताओं के उन उद्देश्यों के साथ खेलता रहा, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, अपने राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्यों के लिए संविधान का निर्माण किया था, उन उद्देश्यों को हमारे देश के राजनेताओं ने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। पिछले 65 वर्षों में उन्होंने अपने राजनीतिक हित को देश हित, राष्ट्र हित से बड़ा बनाकर रखा था। उन्होंने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, अपने राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित का बलि चढ़ा दिया था, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण संविधान के आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में उल्लेखित यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं अन्य संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, सभी को एक जैसा अवसर प्रदान हो, सबको एक समान न्याय मिले, इस उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को जगह दिया था, जो देश और राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण था, जिसको देश में आज से 65 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए संविधान निर्माताओं के उन उद्देश्यों का बलि चढ़ा दिया। उस समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया। लागू करना तो दूर की बात है, उसको छूने से डरते रहा, उसका नाम तक नहीं लेने का हिम्मत कर पाया, उनका जिक्र तक नहीं कर पाया खुलकर देश के लोगों के सामने। राष्ट्र और समाज हित के उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रावधानों को लोगों के नजर में राष्ट्र और समाज विरोधी बना दिया राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने। देश के राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए समान नागरिक संहिता को, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए बिना उनके मत, मजहब, पहचान में भेद किए समान अधिकार दिलाना था, उस कानून को राजनेताओं ने समाज के अधिकार छीनने वाला, उसमें भेद पैदा करने वाला कानून बना दिया। स्थिति ऐसा कर दिया गया कि दुनिया के इतिहास में भारत में रहने वाला बहुसंख्यक हिंदू समाज एकलौता ऐसा बहुसंख्यक समाज बन गया जिसने अपने ही देश में समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून हो सरकारों से मांग करने लगा। उनके सामने कई एक दशकों से गिड़गिड़ाता रहा है कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून बने, जिसमें सबका अधिकार सम्मान हो, बराबर का हो। लेकिन पिछले 74 वर्षों से और अभी के लिए भी कहा जाए तो उसका विरोध कौन कर रहा था या कर रहा है? देश में रहने वाला वह दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या समूह जो अपने आप को अभी भी अल्पसंख्यक मानता है, मुस्लिम समाज, वह एकमात्र ऐसा सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समाज है जो इस कानून का निरंतर विरोध करता हुआ आ रहा था। अन्यथा दुनिया के दूसरे देशों में इस तरीके का मांग वह समाज करता है जो वहां पर अल्पसंख्यक होता है। वह वहां के सरकारों से मांग करता है कि हमारा भी अधिकार बहुसंख्यक समाज के समान हो, उनके बराबर हो, हमें भी उनके बराबरी का अधिकार मिले। इसलिए अल्पसंख्यक समाज ऐसा मांग करता है कि भाई सबके लिए समान कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। लेकिन भारत एकलौता ऐसा देश है जहां पर
बहुसंख्यक समाज तो पिछले कई एक दशकों से यह मांग कर रहा है कि भारत में सबके लिए एक जैसा कानून हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, बनाया जाए, लेकिन उसका विरोध अल्पसंख्यक समाज कर रहा था। शायद इसके पीछे का जो कारण था वह वोट बैंक का, तुष्टीकरण की राजनीति का, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, वोट बैंक की राजनीति की वजह से जिसको आज अल्पसंख्यक समाज माना जाता है, उस अल्पसंख्यक समाज को बहुसंख्यक समाज से भी कहीं अधिक अधिकार और ताकत देने का काम किया है राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, सत्ताधीशों ने। उनको बहुसंख्यक समाज से अधिक मिला है और शायद इसीलिए वह अल्पसंख्यक समाज इस कानून का लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि जिसको पहले ही अधिक मिल चुका है, जिसका वह हकदार नहीं है, और अब अगर उनके उस अधिकता में किसी प्रकार का कोई बाधा आता है या फिर उसको देश के दूसरे समाज के बराबर कर दिया जाता है, तो उसका तो उस बात का तो उसे तकलीफ होगा ही और उसका तो वो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने उस अधिकता को अपना अधिकार मान लिया। उन्होंने मान लिया कि वह इस देश के बहुसंख्यक समाज से ज्यादा का हकदार है, तो उसका बराबरी इस देश का बहुसंख्यक समाज नहीं कर सकता है। लेकिन अब उनका यह बहाना नहीं चल रहा है या चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस समय देश में एक ऐसा सरकार है जो पिछले 10 वर्षों से सत्ता में बैठा हुआ है और देश के कई एक राज्यों में जिनका यह चुनावी वादा था इस देश के लोगों से कि हम सत्ता में आएंगे तो सभी के लिए एक समान अधिकार का व्यवस्था करेंगे, हम इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी मुद्दा रहा है। उनके हर एक मैनिफेस्टो में यह शामिल होता रहा है पिछले कई एक दशकों से। जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ राजनीतिक पटल पे, तभी से उनका यह मुद्दा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी अपने उस मुद्दे को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार, जिन्होंने लगभग अपने सभी बड़े मुद्दे को पूरा कर दिया, जो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, जिसके लिए लोगों ने मान लिया था कि यह संभव नहीं है, इस देश में ऐसा नहीं हो सकता है, जिसमें से कई ऐसे मुद्दे हैं, राम मंदिर, 370, जीएसटी, महिलाओं को 33% आरक्षण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, ये सब ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जनमानस ने यह मन बना लिया था कि यह संभव नहीं है, यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा ही है। उसी प्रकार का एक मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली सरकार ने अपने उन सभी मुद्दों को पूरा किया, जमीन पर, धरातल पर उतारा, उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी वह जमीन पर उतार दिया है। उन्होंने बेशक एक छोटे से राज्य से इसका शुरुआत किया है, लेकिन उन्होंने अपना वह वादा पूरा किया जो देश के जनता से किया था। अब बहुत जल्द ही देश के अधिकतर राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। कल यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया पुनः पूरी तरीके से। अब उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून है, सभी को एक जैसा अधिकार मिल गया है। अब उत्तराखंड में किसी भी धर्म का कोई पर्सनल कानून नहीं काम आएगा, चाहे मुद्दा कोई भी हो, अब इसी कानून के अनुरूप उसका हल होगा। आजाद भारत में ऐसा करने वाला ये पहला सरकार और राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस ऐतिहासिक कार्य के बदौलत अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया है। अब इस देश के इतिहास में पुष्कर सिंह धामी जी का नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने वह कार्य करके दिखाया है जिसको करना तो दूर की बात, उसके आसपास भटकने का भी हिम्मत पिछले 60-65 वर्षों में किसी सरकार ने, किसी नेता ने नहीं कर दिखा पाया। वह काम पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में करके दिखाया है। राज्य सरकार ने 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपा था। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधेयक विधानसभा में पारित किया गया और राष्ट्रपति से इस विधेयक को 12 मार्च 2024 को अनुमोदन प्राप्त हुआ और उसके बाद 27 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी ने इस कानून को अपने राज्य में पूरी तरीके से लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों का समान अधिकार हो गया, सभी का बराबरी का अधिकार हो गया। अब वहां पर मत, मजहब, पंथ
या लिंग भेद के आधार पे किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। अब कोई ये नहीं कह सकता है उत्तराखंड में कि हमारा यह मुद्दा पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पे काम करेगा, हमारा समाज हम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पे काम करेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने इस कानून को बनाने के लिए दुनिया के कई देशों में रिसर्च किया, जिन देशों में यह कानून लागू है, और इस्लामिक देशों में, जिसमें सबसे बड़ा इस्लामिक देश सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, अजरबैजान, इन देशों में भी सरकार ने जाकर अध्ययन किया, समझा कि इस्लामिक देशों में यह कानून किस प्रकार से काम करता है। इसके साथ ही नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों में भी सरकार ने अध्ययन किया, और इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी के टीम ने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जैसे एक महत्वपूर्ण कानून का निर्माण किया। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने सिर्फ अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आनन फानन में एक ऐसा कानून ले आया जो बिना सोचे समझे जाने लाया गया हो। सरकार ने देश के अंदर भी, जो सरकार ने समिति गठित किया था, उस समिति ने देश के अंदर भी इस पर बहुत सारी गहनता से विचार किया, और अब जिस प्रकार का बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आया है, उसको देखकर यह लग रहा है कि उत्तराखंड के बाद बहुत जल्द ही देश के उन सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू होगा, और ऐसे ही करते करते एक दिन पूरे देश में यह कानून लागू हो जाएगा। और जो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था, संविधान निर्माण के समय उनका वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और उसका पूरा क्रेडिट, श्रेय भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व को जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को जाएगा। धामी सरकार ने जो किया है वो ऐतिहासिक है और देश को नई दिशा देने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।